अधिकारी तो भांग खा के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम लोग चंदा लगा के पैसा जमा करके, जो गांव के किसान हैं पैसा जमा करके अगर नहर को खुदवा लेते हैं, कहीं 1-2 साल पहले किए हैं ऐसा। हम लोग गांव के मतलब हमें क्या चाहिए, ये जो अधिकारी लोग हैं ना, तो हम लोग जब अपना पैसा खर्चा करके नहर को खुदवा लेते हैं, पानी कुछ आ जाता है तो अपना श्रेय ले लेते हैं। नहीं कोई देखने आता तो नहीं, कम से कम कोई तो आए, कम से कम देखे तो। नहर किस लिए, इसको नहर को नहर कहेगा इसे, किस लिए है नहर? बालू उड़ने के लिए है, इसमें तो पानी आना चाहिए। 45 साल से इसमें बालू उड़ रही है। नहर को नहर कहें तो कैसे कहें, और राजस्व विभाग नहर को नहर कहता कैसे, हमारे समझ में नहीं आता। जब पानी नहीं तो, जब पानी है नहीं तो नहर को नहर कैसे कहें? बालू उड़ता रहता। अच्छा, इसकी खदान हुई या नहीं हुई? खदान हुई है मगर घास छिली गए है। घास छिली गई है? हाँ, घास छिली गई। जैसे भी 2 दिन में दौड़ के सुलेमानपुर पहुँच गए। ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार साहब हमें नहीं मालूम है। राजेश मिश्रा। कौन है? राजेश मिश्रा। क्या राजेश मिश्रा कभी हाल लेने आते हैं यहाँ पे? जी कभी नहीं। हैं? खुदाई करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं उनकी। जैसे भी चाचा ने कहा कि घास छील दी गई। जी हाँ, घास छीली गई है, सफाई नहीं की गई है। 4 फीट सीट वहाँ जमा है। अच्छा, इनका लेके चाटे ठेकेदारन का हमें घाट छोला दिए। अरे पैसा तो आया था ना खुदाई के लिए? अरे पैसा खाए के घाट छोला गए हैं 2 रोज में। कौन? राजेश। कौन राजेश? पंडित मिश्रा। राजेश मिश्रा हाँ ठेकेदार। हाँ, उनका सिर्फ घाट छोला दियो जाओ। साहब नहर सूखी पड़ी है, गन्ना वालों का सुखा रहा, मिल नहीं जा सका था। अब अति टाइम साहब मुरझा के गन्ना से मुल्ला गिर गया। गरीब आदमी साहब 5-6 बीघा खेत है और साहब गन्ने बोए हल, अब का खेबे बताओ। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिलकर अगर इसका हल निकालें तो हल निकलेगा। हल निकल सकता है। इसकी खुदाई कराई जाए, थोड़ा गहरी खुदाई कराई जाए तो पानी आ सकता है। नहर कब से चल रही है, लेकिन यहाँ तक 1 बूंद पानी अभी तक नहीं आया। किसान परेशान है, उसकी फसल सूख रही है, धान लगा नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा के क्षेत्र जखौली के पास में। ये जो आप माइनर देख रहे हैं, ये माइनर जो है पालपुर, रजागंज, हुसैनगंज इस तरह से होते हुए निकली है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका पानी जखौली तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी कंडीशन ये हो गई है, जो कि इसकी दूरी बड़ी नहर से जहां पर हम खड़े हैं महज 2 किलोमीटर तक भी शायद नहीं है। आखिरकार इसके अंदर क्या कोई राजनीति की जा रही है? क्या इसके अंदर कोई किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है? क्या किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस तरह से भीषण गर्मी के अंदर बारिश भी नहीं हो रही है, धान की फसल का पूरा टाइम हो चुका है और जानवर भी पानियों से बिल्कुल परेशान है, तरस रहे पीने के लिए। लेकिन यहाँ का जो नहर विभाग है वो कुंभकर्ण की नींद को सो रहा है। यहाँ के जो ठेकेदार हैं, मैं नाम तो उनका नहीं जानता, जिन्होंने इसका ठेका लिया था, पता ये चला है, लोगों से जानकारी मिली है कि पैसा तो इसका निकाल लिया गया है, लेकिन इसकी पूरी तरह से खदान नहीं की गई है। आखिरकार क्या इन किसानों का दर्द, यहाँ की जनता का दर्द, यहाँ के लोगों का दर्द, क्या यहाँ के एसडीओ को, यहाँ के जेई को, यहाँ के ठेकेदारों को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के जिला अधिकारी को दिखता है या नहीं? चलिए हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से, यहाँ के ग्रामीणों से, एक एक करके बात करते हैं कि कितने दिनों से यहाँ पे आप लोग जूझ रहे हैं और कितने दिनों से इस संकट से आप निकल रहे हैं, कि आपकी फसल का क्या हाल है। हम सारी बातें जानेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं चाचा से। चाचा बताइए, क्या नाम आपका? हमारा शंकर तिवारी। ये बताइए चाचा कि जिस तरह से रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव का नाम आता है कि बहुत उन्होंने विकास किया है, इस विकास पे आप क्या कहेंगे? इस विकास पर ये कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पर उस तो हम लोग नहर खुदा रहे थे, फिर उन्होंने मोबाइल पर डाला कि हम ये हेड बनवा रहे हैं, अब 3 जुलाई तक बन जाएगा। अगर विभाग पैसा नहीं देता है तो हम अपने पैसे से बनवाएंगे। अच्छा, आप लोग गए थे कि नहीं विधायक जी के पास? सही बताइए। विधायक जी के पास मैं गया था। गए थे? हाँ, गया था, एप्लीकेशन उनके हाथ में दिया। तो उन्होंने विकास तो काफ़ी किया रुदौली में। अब रुदौली में तो विकास नहीं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया ना। हम लोगों के किसानों को तो खाली पानी चाहिए, पानी मिल नहीं रहा है। अच्छा, रुकावट कहाँ से आ रही है? रुकावट आ रही है हेड से। हेड से? हाँ, हेड उल्टा बना है, इसलिए जो है पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर हेड बना दिया जाए, ठोकर अगर बना दिया जाए तो पानी आएगा? हाँ, खुदाई हो जाए ढंग से, ठोकर बन जाए तो पानी पर्याप्त आएगी। अच्छा, इसकी खदान हुई या नहीं हुई? खदान हुई है मगर घास छिली गए है। घास छिली गई है? हाँ, घास छिली गई। जैसे भी 2 दिन में दौड़ के सुलेमानपुर पहुँच गए।
मतलब 6-7 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में खत्म। हाँ यस। हाँ। अमेरिका जैसी भी आई थी का? हाँ, जैसे अमेरिका से नहीं है, वो ऑटोमेटिक ठेकेदार की जैसी भी आई थी। अच्छा, क्या नाम जाता आपका? श्री गोविंद पाठक। आगे जी, थोड़ा सा आगे जी। आगे हो गया। ये बताइए कि जी। जिस तरह से एक तो संकट ऐसे पानी का है, जी हाँ। बारिश नहीं हुई है, जी नहीं। क्या लगता है आपको कितनी, देखिए कितना ऊंचा है यहाँ पे जिसका लेवल है, क्या लगता है आपको इस संकट से आप कब निकल पाओगे? संकट से वहाँ सफाई कर दी जाए, गेट सही करा दिया जाए, संकट से हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा, इसके ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार साहब हमें नहीं मालूम है। राजेश मिश्रा। कौन है? राजेश मिश्रा। क्या राजेश मिश्रा कभी हाल लेने आते हैं यहाँ पे? जी कभी नहीं। हैं? खुदाई करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं उनकी। जैसे भी चाचा ने कहा कि घास छील दी गई। जी हाँ, घास छीली गई है, सफाई नहीं की गई है, 4 फीट सिल्ट वहाँ जमा है। अच्छा, आला अधिकारियों से आप लोग मिले या नहीं मिले कि मिलोगे? मिले थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिला साहब। मतलब किसानों माने जीरो यहाँ पे, किसान माने कुछ है ही नहीं यहाँ कोई पे। लाभ नहीं मिला। तो किसान का मामला सिर्फ मंच से माननीय योगी जी कहते हैं क्या? किसानों का सम्मान। अब ये तो आप स्वयं देखें या तो योगी जी देखें कि हम लोग। मैं तो स्वयं देख रहा हूँ कि मंच से कहते हैं किसानों का सम्मान, किसानों का साथ, सबका विकास। नहर सूखी पड़ी है आज। अब महाराज जी खुद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम लोगों को एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। फसल सूख रही हैं, एक बूंद पानी नहीं है। आप देख रहे हैं सामने। दादा क्या नाम है? दादा आ गया हूँ। दादा क्या नाम है? साधु राम साहब। साधु राम। दादा ये सब कहाँ चल रहा है? साहब नहर सूखी पड़ी है, गन्ना वालों का सुखा रहा, मिल नहीं जा सका था। अब अति टाइम साहब मुरझा के गन्ना समल्ला गिर गया। गरीब आदमी साहब 5-6 बीघा खेत है और साहब गन्ने बोए हल, अब का खरीबे बताओ। मतलब पानी गिरे से आपका बहुत नुकसान हो। बहुत साहब, बहुत गन्ना साहब अति टाइम आप देखे जाके सब सूखा पड़ा है। गेहूँ की सिंचाई में पानी देने से ना, गेहूँ की सिंचाई में पानी नहर में आवा है, और ना इधर धान से बैसाख में एक बूंद पानी नहीं आओ कि लोग टट्टी के लिए। मतलब ये पालपुर जखौली की नहर का? हाँ, जखौली पालपुर माइनर का मामला है। जखौली जब इसके लिए आपकी ठेकेदार से शिकायत है या एसडीओ से? शिकायत की गई सांसद लल्लू सिंह से। लल्लू सिंह से की गई। लल्लू सिंह ने सीधा एसडीओ को या एक्शन को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बिहान काम लगा, वो 150 मीटर खोद के भाग गए। बाद दोबारा हम लोग फिर मिले, फिर कहा उनसे, फिर फ़ोन किए कहीं हाँ कल से काम लग जाए, परसों काम लग जाए, आज तक काम नहीं लगा। दादा कितने बीघा खेत है आपके पास? साहब 5 बीघा है। 5 बीघा हम कहाँ लगाए हैं? साहब सब टोटल गन्ना है, मजदूरी मेहनत से सब खा रहे हैं। हाँ, दर्द है आपको काफ़ी? साहब क्या करीब साहब, गन्ने के सहारा आप गन्ना सूख जाए तो क्या खेपे। हाँ तो आप लोग मिलिए ना बड़े अधिकारियों से? साहब बिल्कुल मिला जाए, जहाँ बताओ जहाँ मिला जाए। हाँ, यहाँ के लोग अपना जागरूक। क्या नाम है आपका? किससे मिले, कहाँ जाए? सूर्यनाथ पांडे। सूर्यनाथ पांडे। पांडे जी बताइए कि इसका कोई हल निकलेगा आपके हिसाब से? और हल निकाला जाए तो निकलेगा। नहर विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर अगर इसका हल निकालें तो हल निकलेगा। हल निकल सकता है। इसकी खुदाई कराई जाए, थोड़ा गहरी खुदाई कराई जाए तो पानी आ सकता है। नहर कब से चल रही है, लेकिन यहाँ तक एक बूंद पानी अभी तक नहीं आया। किसान परेशान है, उसकी फसल सूख रही है, धान लगा नहीं है। यही सब काफ़ी परेशान है। बहुत ज़्यादा। कहाँ गए चाचा? आ गया हूँ। जानवर पानी पीने को नहीं पा रहे हैं, पानी की बहुत परेशानी है। हाँ। बैठी गैया बेचारी भूखन मर रही, जल नहीं पा रहे, न बढ़ रहा न गिर रहा, नहर आ रही और सब नहर चल रही। यह महीनों बिल्कुल सूखी पड़ी। इका देख लीजिए साहब, का परेशानी जनता के ऊपर है और हम का बताई। ज़्यादा क्या दिक्कत है? अरे पानी वाली दिक्कत है। हरा गोरू जानवर और गन्ना तो सुखाइन जा रहा है, धान कहाँ हुई। धान लागे संभावना। हाँ, ना धाने लागे संभावना तो का खाई बनी। इनका लेके चाटे ठेकेदारन का हमें घाट छोला दिए। अरे पैसा तो आया था ना खुदाई के लिए? अरे पैसा खाए के घाट छोला गए हैं 2 रोज में। कौन? राजेश। कौन राजेश? पंडित मिश्रा। मिश्रा हाँ ठेकेदार। हाँ, उनका सिर्फ घाट छोला दो जाओ।
पैसा बनाए। यहाँ पर जो जनता है उसका साफ तौर पे यही कहना है कि हमारी फसल हो, चाहे हमारे जानवर हो या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, पानी से हमको काफ़ी दिक्कत है। पानी यहाँ तक नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यहाँ के अधिकारी भी सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बहुत ही भारी एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोग इकट्ठा यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे यहाँ सुनने में आया है। ये लोग परेशान हैं, इनका यही कहना है कि हमारी मांगों को बहुत जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ एक तरफ बारिश नहीं हो रही है और नहर का पानी भी नहीं आ रहा है तो जानवर भी परेशान हो रहे हैं, फसल भी इन लोगों की पूरी ख़राब हो रही है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया रखी। किसी ने यह कहा कि ठेकेदार पैसे निकलवा कर वो खा गए, सिर्फ घास छिलवा कर चले गए। जो कि आपको बता दें इसकी जो ऊंचाई है इस नहर की वो आगे हाई लेवल पे है। जब तक ये साफ़ नहीं की जाएगी, जब तक सही खुदाई नहीं की जाएगी, जब तक इसके अंदर कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से यहाँ के एसडीओ से, यहाँ के जेई से, यहाँ के एसडीएम महोदय से, यहाँ के ठेकेदारों से, जो किसानों का हाल जल्दी जानने नहीं आते हैं, बड़ी बातें करते हैं ऐसी दफ्तर में बैठ के। आके 1 घंटे आप गन्ने के खेत में उतर के देखिए, खाद डाल के देखिए और नहर के अंदर उतर के देखिए, लोगों को दर्द देखिए ज़मीन पे आके, तब पता लगेगा कि आखिरकार ज़मीन की हकीकत क्या है और आपके दफ्तर की एसी की हकीकत क्या है। जिस दिन आपको हकीकत पता लग जाएगी उस दिन शायद आप किसानों का और जनता का दर्द जरूर बांटेंगे। आप जो है गांव के मुखिया हैं, जी। आपने इस नहर के लिए क्या किया? हमने नहर के लिए एप्लीकेशन दिया तहसील दिवस में, कई बार 2 बार दे चुके हैं और जो है कई बार जो है अधिकारियों से शिकायत की। सांसद जी ने कम से कम 100 मीटर नहर खुदवाया, उसके बाद जेई और जो है एसडीओ साहब बार यही कह रहे हैं खुदेगी और खुद नहीं रही है। हाँ जी, मतलब इसमें कोई खेल हो रहा है? खेल हो रहा है बस। कुछ लोग जो है राजनीतिक बस वही चल रहा है कि कुछ लोग मदद कर रहे हैं, पीछे से ढकेल रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है। अच्छा, अगर ये नहीं खुदेगी, काफ़ी किसान परेशान हैं, आपके लोग परेशान हैं, क्या करेंगे? रोज घर घेर रहे हैं, रोज आदमी कह रहे हैं नहर खुदवाइए। हाँ। तो ठेकेदार क्या कर रहा है आपका? ठेकेदार कुछ नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा कहीं। पेमेंट होगा, पैसा ले लिया, खुदवाई नहीं कर रहा। तो आप इसके बाद किसी अधिकारी से मिलेंगे? अधिकारी साहब एसडीएम साहब से मिला जाएगा शनिचर को। आपके पास एसडीओ का नंबर है? नहीं, एसडीओ का नंबर नहीं। जेई का नंबर? हाँ, जेई का नंबर नहीं है। अच्छा, ठीक है। मर साहब ये बताइए कि आप देख सकते हैं जिस तरह से नहर का और माहौल है, बारिश नहीं हो रही है, आप भी यहाँ के निवासी हैं, कितनी समस्याएं आती होंगी? सर, समस्याएं ये बहुत दिनों से है, कम से कम 30-40 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं। इस नहर के बारे में किसी को समय से पानी मिलता है, थोड़ा बहुत आता है तो वहाँ अब आगे किसान वो उसको रोक लिए। हम लोग तो अब बहुत कम ही पानी यहाँ पर पाते हैं हम लोग, जो जखौली से इधर पूरा गांव बहुत कम पानी पाता है। कुर्दहा तक आता तो रजागंज तक आएगा, उसके बाद हम लोग पानी नहीं टिब्बल से इंजन से अपना धान लगाएंगे। ये अधिकारियों की उदासीनता है कि इस पर काम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर हम लोगों को, किसानों को एक्शन लेना है, एक बहुत बड़ा इस पर एक आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर इन अधिकारियों के समझ में आएगा। और इसका जो टेल बना हुआ है, जहाँ पर इसका जो हेड जो बना हुआ है, इस सबसे मेन मुद्दा वही है। उस हेड को सही से, या जनप्रतिनिधि जो यहाँ से हैं उनके सहयोग से, या जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं उनके सहयोग से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अब की बार हम लोग उस हेड को बनवाने पर विशेष तौर पर हम लोग अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को ज्ञान दिलाएं, मतलब यहाँ से बताया जाए उनको। मुख्यमंत्री तक हम लोग इसकी शिकायत करेंगे कि इसकी समस्या चाहे जीवन खत्म हो जाए, कि किसान इसके लिए परेशान ना हो। क्या नाम है? महेश चंद्र। ये बताइए कि यहाँ पे आपके नेता या अधिकारी या उच्च अधिकारी कभी आते हैं कि नहीं आपका हाल? अधिकारी तो भांग खा के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम लोग चंदा लगा के, पैसा जमा करके, जो गांव के किसान हैं पैसा जमा करके अगर नहर को खुदवा लेते हैं, कहीं 1-2 साल पहले किए हैं ऐसा। हम लोग गांव के, मतलब हमें क्या चाहिए, ये जो अधिकारी लोग हैं ना, तो हम लोग जब अपना पैसा खर्चा करके नहर को खुदवा लेते हैं, पानी कुछ आ जाता है तो अपना श्रेय ले लेते हैं विधायक रामचंद्र जो है ना, विधायक नाम देकर कह रहा हूँ, मतलब हम लोग इकट्ठा करके नहर को खुदवाएं और श्रेय अपना लेते हैं, हमने खुदवा दिया। अब पानी अब तक नहीं आ रहा, देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ इनकी जब तक नहर में पानी ना आए, इनकी सैलरी रोक दी जाए। राजस्व विभाग के जितने अधिकारी हैं, इनकी सारे अधिकारियों की सैलरी रोक दी जाए। नहर में पानी आ जाएगा, इनको क्या है,
सैलरी मिल रही, कुर्सी बैठ बैठ के घूम रहे हैं, ऐसी कमरे में बैठ के मौज काट रहे हैं। इनको कोई दिक्कत है? दिक्कत तो हम लोगों को है ना, तो क्यों आएगा पानी? क्या जरूरत है? इनको कोई परेशानी है नहीं, इनकी सैलरी जब तक नहीं रुकेगी तब तक पानी नहीं आएगा। जिस तरह से आपके अंदर जागरूकता एक्टिविटी है, अगर और लोगों के अंदर आपके क्षेत्र में जनता में आ जाए तो ये दिन का है देखने को मिले। नहीं, कोई देखने आता तो नहीं, कम से कम कोई तो आए, कम से कम देखे तो। नहर किस लिए, इसको नहर को नहर कहेगा इसे? किस लिए है नहर? बालू उड़ने के लिए है, इसमें तो पानी आना चाहिए। 45 साल से इसमें बालू उड़ रही है, नहर को नहर कहें तो कैसे कहें? और राजस्व विभाग नहर को नहर कहता कैसे? हमारे समझ में नहीं आता। जब पानी नहीं तो, जब पानी है नहीं तो नहर को नहर कैसे कहें? बालू उड़ता रहता, बालू उड़ता रहता। इतना नाराज क्यों है? नाराज अब बताइए, धान लगा दिए हैं, लगता नहीं कि हो जाएगा, नाराज नहीं होगा। हर आदमी परेशान है, अब इनसे कौन लड़ने जाएगा? हिम्मत, गांव का आदमी हिम्मत तो नहीं होता, दरवाजे के पास जाता है, वापस चला आता है, देखने किसी को बोलने को तैयार नहीं है। सब जितने भी अधिकारी हैं, जेई हैं, एसडीओ हैं, सब किसी को पता है कहाँ है? आप जो है जेई का, एसडीओ का, ठेकेदार का नंबर मुझे अभी अवेलेबल कराइए, मैं बात करता हूँ उसके लिए। आप बात करिए आपके चैनल के माध्यम से। आप जो भी मतलब आला अधिकारी हैं, ऊपर हैं, उन तक जाए अगर खबर, तो उनकी सैलरी रुकवा दीजिए किसी तरीके से। सैलरी रुकेगी, पानी आ जाएगा इसमें। जब तक सैलरी नहीं रुकेगी तब तक पानी नहीं आएगा। हाँ, इनकी सैलरी रुके, बस पानी आ जाएगा। तो काफी आप लोग परेशान हैं। उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो सैलरी मिल रही। किसके लिए आखिर सैलरी ले रहे हैं? हमारा काम नहीं करेंगे तो सैलरी किस बात की? इनके सबकी किस बात की सैलरी है इनकी? इनकी सैलरी जब तक बंद नहीं होगी, पानी नहीं है।